को शुमाली कश्मीर से बताते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर भी हलचल हुई है और इंजीनियर रशीद का दिल्ली अदालत से रुजू करना इस बात की तस्दीक है कि वो बाहर आने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अबूरी जमानत के लिए उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से रुजू किया है और इस मामले में एनआईए से भी जवाब तलब किया गया है। केस की आइंदा समाअत जो कि आज होने जा रही है और आज तकरीबन बाद से फिर ये क्लियर हो जाएगा कि शुमाली कश्मीर रशीद जो इस बार 2,04,000 प्लस वोटों से जीते, क्या उनको इंटरिम बेल मिलेगी या नहीं। और उनके वकील की तरफ से जानकारी दी गई है उससे पता चला कि इंजीनियर रशीद एक तो बाहर आएंगे, जो पार्लिमानी जिम्मेदारियां हैं वो निभाना चाह रहे हैं, अगर उसके लिए उन्हें पैरोल पर भी छोड़ा जा सकता है या कानूनी चाराजोई करके 50% भी थोड़ी सी राहत मिलती है तो शायद बाहर आने का एक मौका है। दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे हैं कि वो खुद पार्लियामेंट में इस बार जाएं, जो आवाम ने उनको मौका दिया है, और हल्फ बर्दारी की तकरीब का हिस्सा बने, वहां पर वो ओथ भी लें। तो इसके लिए आज बाद से फिर इंतजार करना होगा। अबूरी जमानत से पहले चूंकि जो केस उन पर लगा है मुल्क और रियासत मुखालिफ या टेरर फंडिंग जैसे संगीन मामलात से वो गुजर रहे हैं, इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अहम रोल है जिसने चार्जशीट पेश की थी 2019 के बाद, और उन इल्जामात पर जवाब भी एनआईए से तलब किया गया है कोर्ट की जानिब से। तो मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद जवाब एनआईए की तरफ से अदालत के सामने पेश कर दिया जाए और अबूरी जमानत हाँ या ना में जवाब इस केस में इंजीनियर रशीद के हक में आ सकता है। आज से 2 दिन पहले जब नताइज सामने आए थे उसके फौरन बाद इंजीनियर रशीद के वकला की तरफ से दिल्ली के अंदर पटियाला कोर्ट के अंदर अर्जी दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि इंजीनियर रशीद अब जीत कर आए हैं, अवामी नुमाइंदा है और उनकी जो ओथ सेरेमनी है और जो दीगर मामला है उसको पूरा करने के लिए उन्हें जी ज़मानत दी जाए या पैरोल पर रिहा किया जाए, दोनों बातें सामने रखी। और मुसलसल 2 दिन तक जो उनके वकील हैं उन्होंने अपनी बात रखी और जिसके बाद जज मौसूफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस में आगे बढ़ने से पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को कह दिया था कि वो अपना जवाब हल्फी जो है वो दायर करें, और माना जा रहा कि आज बाद दोपहर तक एनआईए की तरफ से अपना जवाब दिया जाएगा कि क्या वो इसकी मुखालफत करेंगे उनकी रिलीज होने पर या वो पैरोल पर कुछ घंटों के लिए उन्हें बाहर आने की इजाज़त देंगे, किस तरीके का वो होगा। वो सारा दारमदार होगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस तरीके से इसका रेस्पॉन्ड करेगी। और अगर आप देखें तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज तक जेल में थे लेकिन शायद इतने संगीन इल्ज़ामात में नहीं थे, क्योंकि अभी केस सेट नहीं हुआ, अभी सिर्फ इल्ज़ामात है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कुछ लोग जेल में थे लेकिन जेल से उन्हें बाहर लाया गया, उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी हिस्सा लिया, बाद में उन्हें वापस भी जाना पड़ा या बाद में उन्हें ज़मानतें भी मिली है। जहाँ इंजीनियर रशीद का ये मामला है तो आज सबकी नज़रें दिल्ली की पटियाला अदालत पर भी रहेंगी कि क्या इंजीनियर रशीद को आज ज़मानत या बेल आउट किया जाता है या नहीं किया जाता है। इस पर जो भी कुछ होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, लेकिन सबकी नज़रें पटियाला कोर्ट पर बाद दोपहर रहेंगी, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी माना जा रहा है कि आज अपना फाइल करेंगी एफिडेविट, जिसके बाद जज मौसूफ फैसला करेंगे कि क्या ज़मानत या पैरोल मिलेगी शेख रशीद को, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नॉर्थ कश्मीर से जीत चुके हैं। 4.5 लाख से ज्यादा वोट लिए, 2,04,000 प्लस लीड थी। उमर अब्दुल्ला दूसरे, सज्जाद गनी लोन तीसरे और मीर फयाज अहमद राज्यसभा रुकन रह चुके हैं, वो चौथे नंबर पर रहे थे। लेकिन इंजीनियर रशीद चूंकि 4.5 साल का अरसा बीत गया है, आप सब पुराने मामला जानते हैं, मगर जो लेटेस्ट अपडेट है वो दिन में जरूर आपके सामने रखेंगे। अब बात जरा